रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सती माता भगवान श्री राम की परीक्षा लेने गई। भगवान शंकर ने सोचा कि ये अच्छा नहीं किया, मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करना और अपने मन से जाकर भगवान की परीक्षा करना इसमें भला नहीं है। आज हम लोग भगवान की परीक्षा करना चाहते हैं। कोई भी काम हो तो देखो भगवान ने ऐसा करना चाहिए, भगवान ऐसे हैं तो ऐसे होना चाहिए। सती जी ने परीक्षा ली तो देखो सती जी की क्या दशा हो जाएगी। भगवान के विषय में जैसा हमको शास्त्रों से संतों से सुनने को मिलता है उस पर वैसा विश्वास करना चाहिए। सती जी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, सीता का वेश बनाया। राम जी ने उनको पहचान लिया, तब भी सती जी को भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए थी। भगवान ने पूरा मौका दिया सती जी को, कितने ही रूप दिखाए। सती जी नेत्र बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद नेत्र खोले तो कोई दिखाई नहीं दिया, शंकर भगवान के पास आ गए। अब देखो क्या तमाशा होता है। भगवान शंकर के पास आए सती जी। भगवान शंकर ने हंसते हुए पूछा, आ गई सती जी? बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, सच्ची सच्ची बताना, परीक्षा तो ली ये तो बात ठीक है, लेकिन किस प्रकार से परीक्षा ली? परीक्षा लेने के भी कई तरीके हैं। एक तो ये कि भाई मैं श्रद्धा से भगवान को बुलाती हूँ, देखें आते हैं कि नहीं, उसमें श्रद्धा और प्रेम है। अथवा कोई जिद किया होगा, कौन भगवान है, हम बुलाते तो क्यों नहीं आते, ऐसे किया होगा। तो लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने किस विधि से परीक्षा ली जरा सुनाओ ना। सती जी को अभी तक भी भगवान के प्रभाव ने घेरा रखा था, तो वो डरी हुई थी सती जी। अब मैं क्या जवाब दूं? मेरे प्राणनाथ ने तो मुझे बहुत बात बढ़िया बताई थी, लेकिन मैं मानी नहीं, परीक्षा लेने चली गई और ये मेरी दशा हुई, क्या कहूं। तो सती जी ने क्या किया, कछुन परीक्षा ली नहीं गोसाई। नहीं महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। ध्यान से सुनना हो, ये ऐसी विचित्र कथा है। यहाँ लोग यहाँ कई प्रकार के प्रश्न करेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने भी यहाँ प्रश्न कर लिया और उसका उत्तर भी दे दिया। बहुत विचित्र ढंग से चले गोस्वामी जी। महाराज मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपको मिले आपने प्रणाम किया, ऐसे महाराज मैंने आपके समान उनको प्रणाम किया है। महाराज आप कोई बात कहोगे तो झूठ थोड़े ही कहोगे। मेरे मन में तो इस बात का विश्वास है कि जो आप कहते हो सो सत्य है। भगवान शंकर ने कहा ये बात आज नहीं निकलनी चाहिए थी, ये बात तो
उस दिन निकलती, जिस दिन मैंने कहा कि जाओ परीक्षा लेकर के आओ, तो कहते हैं नहीं, परीक्षा किस बात की, आप कहते वो बात सच्ची है, क्यों परीक्षा लेऊं? परीक्षा लेने का मतलब है आपकी बात पर मुझे संदेह हो रहा है। आपने जो कह दिया कि भगवान है तो फिर भगवान है, ये उस दिन बात कहती तो मैं मान लेता। आज तू बोलती है कि कछुन परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। मेरे मन में अति प्रतीति, खूब अत्यंत विश्वास हो गया है। भगवान शंकर ने देखा कि अब मुझे परीक्षा लेनी चाहिए इसकी। इसने राम जी की परीक्षा ली, अब मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि तू कितनी सच बोलती है। भगवान शंकर ने परीक्षा ली, यूं ध्यान लगाया, नेत्र बंद किया, नेत्र बंद किया, ध्यान किया। उन्होंने भगवान से ही पूछा ध्यान में, हे महाराज, हमारे परिवार में कुछ समस्या होगी, अब बताओ क्या करें? तो जो दृश्य सती जी को दिखाया था भगवान ने, वो सती जी का दृश्य और अपना सब लीला दिखा दी भगवान ने, कि सती जी सीता जी का वेश बनाई। तो यूं ध्यान से देखने पर ओ हो, भगवान ने इतना रूप दिखाया, फिर भी इन्होंने सती रूप से सीता का रूप बनाया। बहुरी राम मायई सिरुनावा, भगवान की माया को प्रणाम किया। ये भगवान की माया क्या हुई भाई? ये सारा छल कपट, ये सब कुछ परीक्षा तो सती जी की है, या राम जी की कौन सी माया जिसको शंकर जी ने प्रणाम किया? राम जी की जो माया है ना, अलग अलग भगवान अपने रूप बनाते हैं, अलग अलग ही शिव बताए, अलग अलग विष्णु अलग अलग ब्रह्मा जी बताए, अलग अलग देवता बताए उसमें, और अलग अलग शक्तियां बताई। ये जो राम जी की माया थी ना, विचित्र माया, उस विचित्र माया को प्रणाम किया। और उस माया का एक अंश जो सती को झूठ कहलवाता है, ये बात है। लोग कहते हैं कि सती जी जो झूठ बोली, वो झूठ किसने कहलवाई? झूठ सती जी को जो झूठ बोलना पड़ा, वो तो भगवान की माया से झूठ बोले। तो हम भी झूठ बोलते हैं तो भगवान की माया से ही प्रेरित होकर झूठ बोलते हैं। तो इसमें हर्जा क्या है? सती जी भी तो झूठ बोले। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेरी सती जय झूठ कहावा। जिन्होंने, जिस माया ने प्रेरणा देकर के सती जी से झूठा कहलवा दिया। यहाँ दो बात है। एक तो वे शुद्ध पात्र होते हैं, जैसे माँ और बेटा खेलते हैं, तो माँ कहती है बेटा मैं छिपती हूं, तू मुझे ढूंढ लेना देखे। तो माँ यूं छिपती है और बेटा यूं ढूंढते 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 कहीं माँ को पकड़ता है, और माँ खुश होती है, बेटा भी खुश होता है। तो वहां जो माँ छिपती है, वो किसी गलती से छिपती है या विनोद से छिपती है? वो विनोद के कारण से छिपती है, प्रसन्नता से, हंसी मजाक के लिए। कोई गलती करके छिपती थोड़ा ही है। ऐसे ही ये जो सती जी जो झूठ बोली है, ये सती जी का झूठ बोलना वास्तव में भगवान की माया का प्रभाव दिखाना है। सती जी कोई राग से, कोई द्वेष से, कोई और किसी कारण से झूठ नहीं बोले, स्वार्थ से झूठ नहीं बोले। भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके द्वारा कुछ क्रिया कभी कभी अटपटी होती है, तो उस अटपटी क्रिया से लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसा करवाते हैं। तो भगवान ने सती जी के साथ विनोद किया और सती जी ने झूठ कहा, दुनिया को ये बताने के लिए कि देखो हम सती हैं, संसार की माता हैं, इतने बड़े पद पर है,
हमारे द्वारा भी झूठ बोला गया तो उसका फल कितना खराब हुआ। हम तो हंसी मजाक में झूठ बोले, भगवान की माया में आकर झूठ बोले, और जो लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं उनकी क्या दशा होती है। ये बात बताने के लिए भगवान ने सती जी से झूठा कहलवाया। देखो कभी कभी अध्यापक है ना, यो लिखते लिखते बच्चों से परीक्षा लेता है। देखो भाई 5 गुणा 5 बराबर 24 या 10 या 25 या 15, बताओ इनमें से सही कौन सा है। 5 गुणा 5 बराबर, इसमें सही कौन सा है। 3 4 दे दिए, 3 तो गलत दे दिए, 1 सही दे दिया। तो जो कहेगा कि 5 गुणा 5 बराबर 15 ये सही है, कोई कहेगा कि 5 गुणा 5 बराबर 10 ये सही है, कोई कहेगा 5 गुणा 5 बराबर 24 ये सही है, एक कहेगा 5 गुणा 5 बराबर 25 ये सही है। सब तरह के लोग बैठेंगे वहां। तो अध्यापक जो है 5 गुणा 5 बराबर 24, 15 या 10 बताए, उन सबको दंड देगा कि तुमने ये क्यों चुना भाई। अब लड़के ये नहीं कह सकते कि गुरुजी आपने ये 5 गुणा 5 बराबर 24, 10 और 15 ये 3 लिखे ही क्यों, आपने गलत क्यों लिखा। अरे हमने गलत लिखा है तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा के लिए, हमने तुमको समझाने के लिए लिखा है कि 5 गुणा 5 में 25 होता है, वो तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, इसलिए हमने 3 जान करके गलत लिखे। तो वो गलती तुमने जान करके की है कि अनजान में की है। अध्यापक तो जान करके गलत लिखता है, इसका अर्थ अध्यापक मूर्ख थोड़े ही है, अध्यापक मूर्ख नहीं है। ऐसे ही बड़े पुरुषों से कभी कभी झूठ बोलना हो गया, कभी और हो गया, तो ये लोक संग्रह के लिए होता है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की माया ने जो झूठ कहलवाया सती जी से, क्या है, भगवान की इच्छा है। देखो सती जी झूठ बोली, इसमें तो भगवान की इच्छा है, लेकिन सती जी ने जो सीता का वेश बनाया ये सती जी की गलती है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती की न सीता कर वेशा, सती जी ने सीता का वेश बनाया। ये शंकर भगवान के चित्त में दुख का कारण बन गया। ये नहीं कहा कि मेरे से झूठ बोली, ये दुख का कारण नहीं कहा, क्योंकि प्रेर सती जय झूठ कहावा। ये तो भगवान की माया से झूठ बोल गई बेचारी, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हमें तो इस बात की चिंता हुई है कि देखो मेरी पत्नी होकर इसने मेरी माता का रूप बना लिया, अब क्या करूं। बड़ी पवित्र है ये सती, इसका त्याग भी नहीं कर सकता, और सती को ये कह भी नहीं सकता कि तुमने ये रूप क्यों बनाया। दोनों ही बात है, क्या करो। प्रकटन कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। देखो सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है कि जिसको आदमी कभी कह नहीं सके। भाई जी के पास एक आदमी आया, भाई जी के कमरे में आया, बैठा, खूब रोया हुआ। भाई जी ने कहा बात क्या है, तुम क्यों रोते हो। कहने लगे भाई जी मेरी एक ऐसी अटपटी विचित्र गंभीर समस्या है कि उस समस्या के लिए मैं किसी के पास रो भी नहीं सकता हूं। मैंने विचार किया कि किसके पास जाकर के रोऊं, तो मुझे पूरे यहाँ जगत में एक आप दिखाई दिए कि भाई जी के पास जाकर रोऊं। भाई जी ने कहा ऐसा क्यों भाई, कि क्या करूं, वो समस्या ही ऐसी, किसी को कह ही नहीं सकता मैं, ऐसा मेरा अंदर ही अंदर का दुख है, वो किसको कहूं। कि भाई तुम्हारे परिवार के लोग हैं, उनको नहीं महाराज, उनसे तो कह ही नहीं सकता, मित्रों से कह नहीं सकता, वो मेरे साथ जो कुछ जीवन में दुख घटा है वो किसी से नहीं कह सकता, मैं रो नहीं सकता।
इतने दिन से मैं सोच रहा था किसके पास जाऊं और रोऊं, तो मैं आपके पास केवल रोने के लिए आया हूं। आपके पास रोऊं, खूब रोऊं। भाई जी ने कहा बैठे रहो, आप आराम से रो, कोई देखेगा नहीं आपको, खूब आराम से रो। तो भाई जी ने बहुत स्नेह से कहा तो वो खूब रोया, खूब रोया। फिर भाई जी से कहा, भाई जी आज मैं हल्का हो गया रो करके, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता था। तो कभी कभी आदमी ऐसे दुख होते हैं कि वो अंदर ही अंदर रहते भी हैं और रो भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। भगवान शंकर की यही हालत थी। क्या करूं, सती का त्याग कर सकता, सती को बता भी नहीं सकता कि तुमने ये क्या किया, कहूंगा तो ये बहुत दुखी हो जाएगी। फिर मन में विचार किया कि सती जी ने मेरी माता का रूप बना लिया। वे बार बार भगवान शंकर आंखों में जल लेकर राम जी का ध्यान करते हैं और भगवान राम से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु मेरी पत्नी ने आपके पत्नी का रूप बनाया। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। बार बार वे राम जी का स्मरण कर लेंगे, मुझे क्या करना चाहिए। देखो सेठ जी ने एक बात कही कि जब आपके सामने कोई विशेष समस्या आ जाए कि क्या करें, तो भगवान राम का ध्यान करो। या तो गीता जी का पाठ कर लो, आपको कोई न कोई युक्ति समझ में आ जाएगी, या फिर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर लो, आपको कोई न कोई बात आ ही जाएगी। भगवान शंकर ने तो भगवान राम का हृदय में ध्यान किया। ध्यान करते ही उनके ये बात मन में आई कि भाई अब इस शरीर से सती जी को अपनी पत्नी की दृष्टि से नहीं देखना है, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, इस पत्नी दृष्टि से नहीं देखना है। बस ऐसा मन में विचार कर लिया, कहा कुछ नहीं, और भगवान का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। मार्ग में तो थे भी। अब उसका प्रभाव क्या पड़ा कि आकाशवाणी हुई, हे शंकर जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप भगवान राम के कितने बड़े भगत हो, सामर्थ्यवान हो, साक्षात भगवान हो, आप ही ऐसा व्रत कर सकते हो, ऐसा कौन दूसरा है जो इतना बड़ा व्रत ले सकता हो, राम जी के लिए अपनी पत्नी का त्याग दूसरा कौन कर सकता है, आपने बहुत बड़ा काम किया। इतना पूरा व्रत का खुलासा नहीं किया, इतना ही क्या, आप जैसा और कौन है जो ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा कर सकता है। आकाशवाणी हुई। सती जी ने पूछा, महाराज ये आकाशवाणी हुई, आपने क्या व्रत लिया है? बार बार पूछे। अब मन में लगा कि शायद कोई विशेष बात है। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, बहुत बार बहुत तरह तरह से पूछा, पर भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया सती जी को। क्यों? उत्तर देने से और दुखी हो जाएगी। सती जी ने सोचा, सती हृदय अनुमान किया, सब जानेउ सर्वज्ञ, किन्ह कपटु में संबुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। स्त्री हूं, मूर्ख हूं, कपट किया मैंने, इसको भगवान शंकर ने पहचान लिया। इसी कारण से इन्होंने मन में कुछ सोचा है। वो सोचा क्या है? शंकर भगवान सर्वज्ञ है, जान गए कि मैंने कपट किया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो जल का और दूध का कितना प्रेम होता है। दूध और जल को मिला दो और दूध जितने रुपए किलो होता है उतने रुपए किलो पानी। 15 रुपए किलो दूध है तो 15 रुपए किलो पानी हो गया। तो दूध अपना भाव पानी को देता है। उसमें पानी मिला दो, साहब दूध है, हाँ साहब दूध है, क्या भाव है साहब? 15 रुपए किलो है। अच्छा भाई 15 रुपए दे लो, 1 किलो दे दो। अब उसमें पानी मिला है, पर दूध ने पानी को अपनी कीमत दे दी।
और ले जाकर के आपने दूध को गर्म किया। गर्म किया तो उसमें जलता कौन है? पानी जलता है, दूध नहीं जलता कभी। ये पेड़ा है और है, मावा है, ये क्या है? पानी जल गया, पीछे दूध रह गया, वही तो मावा है, वही तो पेड़ा बनते हैं। और बनते हैं क्या चीज? तो पानी पर आंच आई तो दूध ने सहन किया, और बिका तो अपना भाव था वो दूध ने जड़ को दिया। लेकिन जब कोई खटाई डाल दे, जो दूध में थोड़ा नींबू खटाई डाल दी, कोई अमचूर डाल दिया, कोई दूध फट गया किसी कारण से, फट जाए, देखो पानी अलग रह गया, छेना अलग रह गया। बिलग हो ये रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। जहां कपट आएगा, प्रेम इतना है कि उसका सुख अपना सुख, उसका दुख अपना दुख। लेकिन जब कपट रूपी खटाई आ जाती है प्रेम में, तो फिर वो फट अलग अलग हो जाता है। अपने लोग दूध पीते हैं ना, पेट में जाते ही दूध फट जाता है। ये दूध संज्ञा केवल यहाँ गले तक ही रहती है, पेट में जाते ही दूध फट जाता है। दूध पिया हुआ और फिर कोई उल्टी करो तो छीना ही बाहर आएगा, दूध नहीं आता। कारण कि आमाशय के अंदर खटाई रहती है, वो दूध को फाड़ देते हैं। फाड़ करके दूध का अंश अलग रख देता है और पानी के अंश को अलग कर देता है। जहां कपट की खटाई आई, वहां कपट खटाई आते ही सब बेकार हो गया। सती जी मन में विचार करने लगे कि ओहो, शिव जी बड़े गंभीर हैं, मेरे अपराध को मेरे मुंह पर कहना नहीं चाहते। ये बड़े आदमी की कितनी बड़ी भारी गंभीरता है। देखो परिवार में रहो ना, ये टोका टोकी करते हैं तो इससे बड़ा, लोग तो देखते हम सुधार के लिए बोलते हैं, सासू जी देखती मैं तो सुधार के लिए बोलती हूँ, पर ये बोलने से जितना बिगाड़ होता है उतना काम का बिगाड़ नहीं हुआ। बहू के द्वारा कोई गलती भी हो गई, वो गलती इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपने उसको टोक दिया, ये बड़ी गलती है। टोकना कभी नहीं चाहिए। देखो भगवान शंकर ने सती जी को बिल्कुल नहीं टोका। सती जी विचार की, प्रकटन कहूं मोर अपराधा, मेरा अपराध भगवान शंकर मुझे मुंह पर कहना भी नहीं चाहते हैं। वाह वाह, कितने गंभीर हैं भगवान शंकर। मन में विचार आया कि शायद इन्होंने मेरा त्याग कर दिया होगा। अपराध तो ऐसा ही, त्याग ना, मेरा जरूर त्याग कर दिया होगा। अपने ही पाप से सती अंदर ही अंदर जलने लग गई। देखो यदि भगवान शंकर सती जी को कुछ कहते ना, तो सती जी अपने गलती की गंभीरता पर नहीं जाते। देखो कभी कभी आदमी कुछ न कह करके सब कुछ कह देता है, कुछ नहीं कहे, देखता रहे, कुछ न कहे, बड़ा असर पड़ता है उसका। सासू जी भी कुछ न कहे, ससुर भी कुछ न कहे, पति भी कुछ न कहे, और थोड़ा देख लिया, कुछ नहीं कहे, बहुत असर पड़ता है। उससे जितना उसका सुधार होगा, ऐसा सुधार टोका टोकी से नहीं होता। तपई अवा इव उर अधिकाई। ये जो कुमार लोग अवा के अंदर बर्तनों को रख देते हैं, वो अंदर ही अंदर आग रहती है, वो आग प्रकट नहीं दिखती। अपने को तो कोई धुआं दिखा है तो दिखा है, ये तो अंदर ही अंदर की आंच होती है, जिसमें घड़ा पक जाता है, दीपक है, ये पकते हैं, परात है, गिलास है, कटोरी, मिट्टी के जितने पात्र हैं, वो अंदर की आग रहती है, उनके अंदर के ऊपर एकदम यूं ढका ढका सा रहता है। ऐसे ही सती जी के अंदर की एक ऐसी आंच ही, तपई अवा इव उर अधिकाई। भगवान शंकर ने भी देख लिया कि सती जी के मन में अब चिंता की रेखाएं उभरने लग गई है। भगवान शंकर सती जी को कई पुराणों की, कई शास्त्रों की, कई प्रकार की बातें कहते रहे और फिर कैलाश पर्वत पर आ गए। पर देखो जैसे जहर खाया हुआ आदमी होता है, वो जिंदगी और मौत के बीच का जो समय होता है उसको बहुत अटपटा लगता है। मैंने जहर खा लिया, मरना तो पड़ेगा, अब क्या करूं, घबराया हुआ रहता है। ऐसे हमारी सती माता घबराई हुई है।
इधर भगवान शंकर ने क्या किया, तय पुनि शंभु समुझी आपन बैठे बटतर करी कमलासन, बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और वहां समाधि के अंदर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर अपने सहज रूप में बैठ गए कि भाई कलह करने से कोई फायदा नहीं, अपने तो स्वरूप में रहो। ये ऐसा तो होता रहता है, जहां माया में हम प्रवेश करेंगे वहां उथल पुथल होती है, अपने स्वरूप में रहो। स्वरूप में रहने से जो आनंद, जो शांति आती है वो भाई कहीं किसी में दूसरी जगह नहीं आती, तो अपने स्वरूप में रहे। लागी समाधि अखंड अपारा। देखो एक समाधि होती है, वो अपने मन की वृत्तियों को रोकते 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 अभ्यास करते करते एक स्थिति बनती है, और एक समाधि होती है जिसमें मन बुद्धि इंद्रियों को किसी को भी नहीं लेते, अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं, अपने स्वरूप में। तो वो अपने स्वरूप में ही स्थित हो गए भगवान शंकर। अब वो तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, सती जी है उनके मन में बराबर दुख रहे, क्या करूं, मैंने भगवान राम का अपमान कर दिया, पति का वचन नहीं माना, अब क्या करूं। अब वो हृदय से ग्लानि मिटती नहीं है और कहते हैं महाराज अब क्या करूं, छूटऊ बेग देहि है मोरी। सती जी प्रार्थना करती है, हे भगवान अब तो ये इस शरीर से चले जाएं तो बड़ा अच्छा है। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, हे महाराज हे भगवान आप तो समदर्शी हो, मेरी बात जानने वाले अंतर्यामी हो, मेरे पर बड़ी भारी विपत्ति आ गई। पति की नाराजगी हो वो कितनी बड़ी विपत्ति, और इष्ट देव के साथ में परीक्षा लेना, कपट करना। देखो एक पति के साथ भी कपट किया, इष्ट देव के साथ भी कपट किया, ये स्त्री के लिए कितना एक अपराध है। कपट तो खैर कोई करे, पर देखो स्त्री होती है वो पति से कपट करती है, वो संसार में बहुत बड़ा कपट है। ये पति से कपट करना बहुत बड़ा अपराध है, कभी कपट नहीं करना चाहिए। महाभारत में आया है कि एक बार द्रौपदी से भगवान कृष्ण की पत्नियां थी, उन्होंने पूछा कि द्रौपदी जी एक बात बताओ। देखो भगवान कृष्ण और द्रौपदी थे ना, इन दोनों का इतना विचित्र प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण के साथ में द्रौपदी का बहुत अपनापन, वो लोगों के बीच में ही कृष्ण को चाहे जब कुछ बोल देती थी, भगवान प्रेम से सुनते थे। द्रौपदी के आंसू जितने भगवान के हृदय में दुखदायी वे कष्टदायक उतना किसी के नहीं हुए। द्रौपदी जब रो के कोई बात कहती तो भगवान कहते द्रौपदी तू कहना सो कहते, रो मत, तेरे आंसू गिरते हैं मेरे हृदय में बहुत तकलीफ होती है, फट आंसू पूछ लेती हूँ। द्रौपदी तत्काल आंसू पूछ लेती है, उनके मन में दुख होता है, इतना प्रेम था। तो उनकी पत्नियों के साथ में द्रौपदी बहुत प्रेम का बर्ताव करती थी। एक बार वे इंद्रप्रस्थ आई तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की जितनी पत्नियां थी एक एक से इतना प्यार इतना स्नेह किया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कि मेरे कृष्ण की पत्नियां हैं, बहुत प्रेम किया उन्होंने। अब वहां उन रानियों ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी एक बात पूछे आपसे, आपके 5 पति और आप एक पत्नी है, आप इन 5 को कैसे वश में रखती हैं? कोई वशीकरण मंत्र है क्या? अपने पति को वश में करें, ऐसा कोई मंत्र है क्या जिसमें अपने पति को वश में करें? तो द्रौपदी एकदम नाराज हो गई। अपने पति को वश में करने का जो स्त्री विचार करती है उसके समान संसार में कोई पाप नहीं होता। पति की मर्जी के अनुसार अपने को चलना चाहिए या अपनी मर्जी से पति को झुकाना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। खूब नाराज हुई। भगवान कृष्ण की पत्नियां घबरा गई, अरे रे द्रौपदी जी आप तो नाराज हो गई, हमारे कोई प्रेम में कमी थोड़ा ही है, हम ऐसे वश में नहीं करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि स्त्रियों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे पति प्रसन्न रहे, कि हाँ ये बात पूछो।
तुमने ये पूछा कि क्या वशीकरण मंत्र है, ये हमको अच्छा नहीं लगा। तब कहा कि देखो, एक तो पति का रुख देख करके चलो, एक पति की सेवा करो, एक पति की शक्ति के बाहर पति को कुछ मत कहो, हमारे लिए ये लाओ, हमारे लिए गहना लाओ, हमारे लिए वो करो। ऐसा पति की शक्ति नहीं है तो भी उसके ऊपर लाद करना, ये बिल्कुल गलत बात है। पति के हित की बात हो वो कहो, अपनी सुख सुविधा की कोई बात पति से मत कहो। ऐसे ऐसे कई उपाय बताए। तो हमारी माता सती जी बहुत दुखी हो गई और भगवान से अंतर मन से प्रार्थना करने लगी कि यदि मेरा शिव भगवान में स्नेह है तो हे प्रभु, अब मेरा शरीर छूट जाना चाहिए, छूट जाना चाहिए। तो क्या बताएं कि सुनो, देखो भरद्वाज जी, हम आपको बात बताएं कि रात दिन सती जी दुखी रहती थी। उन्हीं दिनों में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। अब इधर भगवान शंकर की समाधि टूटी, 87,000 बरस तक समाधि लगी, बीते संवत सहत 87। अब आप लोग देखेंगे 87,000 बरस तक। तो देखो, ये बरस के लिए भी अलग अलग बातें आती हैं। अपने देखते हैं कि 12 महीने बीतते हैं तब 1 साल 1 बरस बीतता है, ऐसा नहीं है। ये भी 1 बरस है, एक चुटकी हो गई ना, ये 1 बरस है। आँख की एक पलक लगती है ना, इसको भी बरस बोलते हैं। तो एक सांस आता है अपना, ये 1 बरस कहलाता है। बरस के 1 घंटा होता है, वो भी बरस कहलाता है। एक घड़ी होती है 2.5 घंटे की, वो भी बरस कहलाती है। एक निमेष भी सबको बरस बोलते हैं। जिसमें जरा सा भी समय लगता है उसको बरस बोलते हैं। ये क्या है, इसमें सेकंड भी लगा होगा तो कुछ तो समय लगा ही है ना, यूं किया ही। ये भी 1 बरस है। यहां तक बताया कि कमल के पत्ते हैं 100 पत्ते, यूं 100 पत्ते लेकर के उनमें यूं सुई गड़ाए तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते के अंदर जितना समय लगता है वो भी बरस है। अब बताओ, 87,000 बरस तो कोई बड़ा नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज कहते हैं 60,000 बरस की उम्र, तो 60,000 बरस की उम्र ये क्या है? ये वास्तव में समय का संक्षिप्त रूप में भी देखा जा सकता है। और विशाल रूप देखो तो वही भगवान शंकर, तो शंकर अनादि है, इनको आप किसी भी वर्ष में देख सकते हो। तो पुराणों में, शास्त्रों में जो काल का निर्णय आता है वो एक ही काल का स्वरूप हो, ऐसी बात नहीं है। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर की समाधि जुड़ी। आओ आओ, सती जी ने खूब प्रणाम किया। भगवान शंकर ने सती जी को सामने बैठाया, आओ सती जी यहां बैठो। सती जी का माथा ठनक गया कि पत्नी की जो जगह होती है वो पति के बाईं ओर होती है, क्योंकि वो उनका अंग कहलाती है, अर्धांगिनी कहलाती है। तो अर्धांगिनी है तो ये मिलकर के एक अंग हुआ, लेकिन ये तो एक तरह से दोपना हो गया। भगवान शंकर ने सती को जो कहना था वो एक करके दिखा दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, बैठो यहां। सती जी का जो अंदर का जो भाव था भाई, वो तो बहुत विचित्र हो गया। क्या करूं अब मैं, कैसे करूं? उसी समय में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सबको बुलाया और सती बिलो के व्योमवित विमाना। सती ने ऊपर देखा, खूब से आकाश से विमान जा रहे हैं, सुर सुंदरी करैकल गाना, सब हंसते खेलते लोग जा रहे हैं। और पूछे तब शिव कहे बखानी। सती जी ने पूछा, प्राणनाथ ये इतने इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे ये तो तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं। जो महेश मोई आयस देई, कस दिन जाए रहो मिस एही। अब सती जी ने मन में विचार किया कि पति ने मेरा त्याग कर रखा है और यहीं पर मैं रहूं तो और ज्यादा दुख होगा कि इस बहाने से मैं, अभी मेरे पियर में एक बहुत बड़ा काम है, मैं जा रही हूँ, आप आज्ञा दे दो, इस बहाने से मैं चली जाऊं तो कुछ दिन वहां पर बैठी रहूंगी।
ऐसा मन में विचार करके बोलती है, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। हे प्राणनाथ, हमारे पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो देख आऊं। अरे नहीं नहीं सती, आपने को निमंत्रण नहीं दिया है, बिना निमंत्रण जाना अच्छा नहीं है। सती जी सुनो, तुम्हारी जितनी बहनें हैं सब बहनों को दक्ष ने बुलाया है, लेकिन हमारे कारण से तुमको नहीं बुलाया। बैर हमारे कारण से, तुम्हारे साथ नाराजगी नहीं है, बैर हमारे साथ है। आपके और मेरे ससुर के कोई खटपट चल रही है कि चल रही है? तो महाराज कैसे? एक बार ब्रह्मा जी की सभा के अंदर हम बैठे थे, हमारी कुछ क्रिया उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि क्रिया एक ऐसी चीज है जो हर क्रिया हर को पसंद नहीं आती। महात्मा की क्रिया कई ऐसी हो जाती जो हमको पसंद नहीं, हमारी क्रिया महात्मा को पसंद नहीं, ये तो बात ठीक है, क्योंकि हमसे तो राग द्वेष होते हैं। लेकिन महापुरुषों की क्रिया है वो भी हमें अटपटी लगने लगती है, क्योंकि व्यवहार एक ऐसी चीज है सबको प्रिय नहीं लगता। इसलिए हमारे से कोई नाराजगी है, उस नाराजगी के कारण से हमको नहीं बुलाया है, हमको नहीं बुलाने से तुमको भी नहीं बुलाया है, नहीं जाना चाहिए। देखो सती, तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि माँ बाप के घर तो बिना बुलाए चले जाओ, मित्र के घर बिना बुलाए चले जाओ, लेकिन देखो ये बात वहां होती है जहां स्वाभाविक भूल होती है। एक आदमी जान करके इनको बुलाना नहीं है, इस नियत से नहीं बुलाए, वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जाए कोई, तहां गए कल्याण न होई। जाने से कोई विरोध हो जाए कि जी हमने आपको बुलाया नहीं, क्यों आए, आपके घर में रोटी नहीं थी क्या, इतना सा कह दे तो बहुत बुरा लगता है। अब क्या करें? सती जी के मन में बहुत विचार आया, पर सती जी तो मानी नहीं। सती जी तो रवाना हो गई। भगवान शंकर ने 2-4 गण भेज दिए, वहां पर वो गई पिता के वहां, तो बहनें मिली, मां भी मिली, पर दक्ष जी ने अपने पुत्री से जरा सी बात नहीं की। तो उसके मन में तो शंकर जी के साथ द्वेष था। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती विलो की जरे सब गाता। सती को देखा, आंख उठेटी देखी। सती ने देखा कि वो मेरे पिता, बाप अपनी बेटी को देखता है ना तो अपने सारे दुख भूल जाता है, इतना मन में प्रसन्न होता है बाप अपनी बेटी को देखता है तो। और ये तो देख के मेरे पर ऐसा कोप कर रहे हैं जैसे कोई हमको जलाई देंगे या खुद जल जाएंगे। बहुत सती के मन में विचार आया कि ओहो, हमारे पिताजी ऐसे, और फिर यहाँ शंकर भगवान का अपमान। तब उसने वहां पर भरी सभा के अंदर दक्ष प्रजापति को सुनाते हुए कहा, ए सुनो, सब लोग सुनो, हमारे पिताजी भी सुनो, हम सबको सुनाते हुए बोलते हैं, आप जितने यहाँ सभा में आए हुए हो, आप सब ने यहाँ शंकर जी का अपमान देखा है, आपको इसका दंड मिलना चाहिए। आपने क्यों नहीं मेरे पिता से कहा कि हम आपके यज्ञ में नहीं आना चाहते, क्योंकि आपने शंकर जी को नहीं बुलाया है। देख लेना, आप सबकी बड़ी भारी दुर्गति होगी, आप सबको इसका पश्चाताप करना होगा। मेरे पिताजी भी पश्चाताप करेंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तय असी मर्यादा। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इन सब का जो व्यवहार होता है वो कभी भी उनके अंदर कमी देखने लायक नहीं होता। इनका व्यवहार वास्तव में बड़ा श्रेष्ठ होता है। लेकिन आपने उन शंकर जी का अपमान किया है तो क्या बताएं, यदि कोई उनकी निंदा करे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, और यदि नहीं हो तो अपने कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। मैं आज से आपकी बेटी कहलाने योग्य नहीं हूं, मैं अपने शरीर को यहीं पर भस्म करती हूं। तो योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और वो धू धू करके जलने लगी।
तब जो है भगवान शंकर के वीरभद्र जी आए। वीरभद्र जी ने आकर के और वहां पर सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। हमने ये इतना विशद इतिहास कहा नहीं, क्यों दुनिया सब जानती है। हमको ये इतिहास कहना भी नहीं, हमको तो सती को पार्वती के रूप में लाना है। तो सती ने मरते मरते भगवान से प्रार्थना की कि मैं जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर की ही पत्नी रहूं, इसलिए वो हिमालय के यहाँ पर जन्म ली। और जब से हिमालय में सती जी आई तब आनंद ही आनंद छा गया, खूब आनंद छा गया, खूब वनस्पतियां फलीभूत हुई। पार्वती जी के आ जाने पर एक दिन नारद जी आ गए, कौतुक ही यूं ही चलते फिरते नारद जी महाराज आए। नारद जी आए तो हिमालय ने और हिमालय की पत्नी ने बड़ा आदर किया, चरण सलिल सब भवन सिंचावा, पैर धोए सारे जल। अरे नारद जी के चरणों का जल भाई खूब पवित्र होता है, सब जगह छिड़को, और खूब आनंद मनाया। और कहा महाराज बोलो क्या बात है राजन। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचार। ये महाराज हमारी कन्या है, आप त्रिकालज्ञ हो, सब जानने वाले हो। हमारे इस कन्या का अच्छा बुरा भविष्य बताओ, अच्छा भविष्य क्या है, बुरा भविष्य क्या है। अब नारद जी महाराज बड़ी गूढ़ और मीठी बाणी बोलने लगे। गूढ़ तो ऐसी कि जिसके दो अर्थ निकलते हो। अब वो कहने लगे, ओहो साहब आपकी कन्या के तो हाथ देखे, बहुत ही अच्छी बात है, सकल गुण खाने, सब गुण इसमें मौजूद है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पिए ही पियारी। इसका नाम भवानी होगा, इसका नाम अंबिका होगा, इसका नाम उमा होगा। अपने पति को बहुत प्यारी होगी, इसका सुहाग अखंड रहेगा। और इतना बता दें कि इसी के कारण से आप इसके माता पिता हो, आपकी संसार में बड़ी बारी कीर्ति फैलेगी। हो यही पूज्य सकल जग माई। अब एक दो अवगुण भी सुन लो। अब ये गूढ़ बात बोलेंगे, देखो इसके पति कैसे होंगे, अगुण, गुणहीन होंगे, अमान, मान कोई उनको पूछने वाला नहीं, अमान, और मातु पितु हीना, उदासीन, सब संशय छीना, उदासीन रहेंगे, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, ऐसा इसका पति होगा। ये गूढ़ बात बोल रहे हैं। अब गूढ़, गूढ़ क्या, अगुण, अगुण माने गुणातीत। और बोले क्या है, एकदम इनका पति गुणहीन होगा, कोई गुण होंगे ही नहीं। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अमान, अमान माने जिसका कोई मान होगा ही नहीं, ये अर्थ नहीं। अमान माने जो मान से भी ऊपर उठा हुआ, मान सम्मान की परवाह न करे। मातु पितु हीना, माँ बाप से रहित। अरे माँ बाप से रहित नहीं, वो अजन्मा है, अजन्मा। कैसी विचित्र। उदासीन, सबका साक्षी, सबका देखने वाला, उदासीन, और सबका संशय दूर करने वाला। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। यो जोगी जटिल, माथे पर जटाएं होंगी, मन में कोई इच्छा ही नहीं होगी उनके। क्यों, शंकर भगवान है ना, उनकी इच्छा देखो उसके होती है कि जिससे कोई वस्तु दूर होती हो। अब हमको ये पेंसिल नहीं मिले, हमारी इस पेंसिल से बहुत दूरी है साहब, तब हम कहेंगे हमको पेंसिल मिले, पेंसिल मिले। अभी पेंसिल हमारे पास में, तो पेंसिल की इच्छा थोड़ी होगी। इच्छा अपने से दूर वस्तु की होती है। तो अकाम मन, इनके मन में कोई कामना ही नहीं होगी। अरे सब वस्तुओं के भंडारी है। लोग कहते हैं ना भोले भंडारी, भंडारी, भंडारी माने भंडार के मालिक, जिसके पास सब चीजें होती हैं।
भगवान शंकर है, ये सारे संसार के पदार्थों के स्वामी है। ये इनको इच्छा क्यों? देखो जो भंडारी होता है ना, जिसके भंडार में सब चीजें खाने पीने की चीजें रहती, उसके ये नहीं था कि मैं ये खा लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, सब चीज उसके हाथ में रहती है। तो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। नगन माने जो नग्गा रहेगा, नग्गा माने एकदम अंदर बाहर एक। नग्न का अर्थ वस्त्र का अभाव नहीं, नग्न का अर्थ होता है अत्यंत शुद्ध, एक रहेगा, एक अंदर से भी वैसा और बाहर से भी वैसा। नगन अमंगल वेश, इसके ऐसे। और ये फिर तो माँ बाप तो बेचारे डर गए, अरे जोगी जटिल अकाम मन, ना बाबा ना, ऐसा पति नहीं चाहिए। और पार्वती जी हंस रही है। अब पार्वती जी क्यों हंस रही है, इस बात का नारद जी को भी पता नहीं चला। नारद जी तो बेचारे ने सीधी सीधी बात कह दी। नारद हूं यह भेदन जाना। नारद जी को क्या पता कि भाई माँ बाप तो क्यों रो रहे हैं और ये क्यों हंस रही है। दशा एक समुझब बिलगाना, एक बात में अलग अलग दशा हो गई, एक रोवे एक हंसे। और सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। अब क्या बताएं कि ये गिरिजा पार्वती है और मैना जी है इनकी पत्नी, और उनकी सखियां, ये सब पुलकित हो गई। देखो यूं डर के मारे भी आदमी पुलकित होता है, एक हर्ष के मारे भी होता है। सब डर गए कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। अब क्या करें, नारद जी के वचन तो ऐसे होंगे नहीं। अब क्या करें, वो सोचे दंपति सखी से, यानी क्या हो जाएगा। तब फिर हिमालय ने कहा, कहूं नाथ का करी उपाय महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ कि उसको ऐसा पति न मिले। ऐसा कोई अनुष्ठान बता दो, कोई जप बता दो, कोई तप बता दो, ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज। ऐसा पति मिल गया तो मैं तो रुल जाऊंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, इतना गंदा पति मिलेगा इसको। नारद जी ने कहा, देखो जी हिमालय जी, बात ये है जो कर्म में लिखा हुआ होता है ना, वो किसी से भी मिटा नहीं जाता। चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई धनुज हो, चाहे मनुष्य हो, नाग हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई क्यों न हो, कर्म की गति न्यारी। उधो कर्मन की गति न्यारी। एक उपाय बताता हूं। मैंने जो जो ये बर के दोष बताए हैं ना, ये सब शंकर भगवान के अंदर आने से गुण हो गए। यदि शंकर जी इसको मिल जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। देखो सुनो हिमालय जी और गिरिजा जी, संसार में जो सामर्थ्यवान पुरुष होता है उसके पास कोई दोष आता ही नहीं। गंगा जी में लोग थूक देते हैं, गंगा जी अपवित्र हो गई क्या? सूर्य की किरणें गंदगी के ऊपर पड़ती है, जंगल में लोग जाते हैं गंदगी करते हैं, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ गई तो सूर्य गंदा हो गया क्या? भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिनके मंद कहत कहू नाई। उनको कोई मंदाई, सूर्य से बड़ा अपवित्र है। टट्टी पेशाब के ऊपर सूरज की किरणें हैं, वो पड़ गई तो सूरज तो अपवित्र हो गया। अरे सूरज को देखते ही जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। गंगा जी के अंदर कितना गंदा पानी मिला रहता है, नाले भी मिला देते हैं, बहुत अपराध करते हैं, परंतु उनको कोई दोष लगता नहीं है। अब देखो एक चौपाई आती है ना, लोग उसका उल्टा अर्थ करते हैं, समर्थ नहीं कोई दोष घुसाई। क्या करें भाई, जो सामर्थ्यवान होता है ना, बड़ा आदमी होता है ना, उसका कोई दोष बता ही नहीं सकता, दोष कह नहीं सकता। अरे ये अर्थ थोड़ा ही है इसका। इसका अर्थ क्या है कि समर्थ नहीं को दोष घुसाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं उनके पास कोई दोष पहुंचता ही नहीं है, उनके पास कोई दोष नहीं पहुंचता। समर्थ कहूं नहीं दोष घुसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, आग के अंदर ये सब कचरा पचरा, गांव भर का कचरा लेकर के आग में डाल देते हैं, आग लगा देते हैं, आग अशुद्ध हो जाती है क्या?
आग इतनी शुद्ध होती है, कितनी गंदगी मिला दो, वो आग उसको अपना रूप से पवित्र बना लेती है। सामर्थ्यवान कौन है? जो दोष को भी गुण बना लेवे। परिमार्जन क्या है? दोष को विशेषता में बदल लेवे, वो सामर्थ्यवान होता है। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान वो कि दोष को भी गुण बना लेवे। अब सूर्य की किरणें गंदगी पर जाती है, वो गंदगी के अंदर जो सूर्य की किरणें के अंदर गया वो जा करके वही भाप बन करके वो क्या क्या बन जाते हैं। गंगा जी की नदी के अंदर कितनी चीजें डाल देते हैं, गंदी चीजें, पर वो गंगा जी इतनी पवित्र है कि उसमें अपवित्रता आती नहीं। देखो ये ऊन के आसन होते हैं ना, ये ऊन के आसन, कंबल वगैरह, ये क्या है? इनको लोग जो है ये सूतक में भी और में भी अपवित्र नहीं मानते इसको। अब सूर्य ग्रहण आएगा तो सूर्य ग्रहण में बैठे उठे तो अभी ठीक है, तो गर्मी का दिन है, कभी सर्दी के अंदर चंद्र ग्रहण आता हो तो उस समय सूती कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऊनी कपड़े ही ओढ़ लेवे और ऊनी कपड़ों में ही रहे, लेकिन सूती कपड़े में नहीं रहना चाहिए, रजाई वगैरह में नहीं रहना चाहिए, पत्थरों पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनमें सूतक लगता है, दोष लगता है ऊनी कपड़े में। अब कहते हैं ऊनी कपड़ों में क्यों? सूती कपड़े को तो धोते, ऊनी कपड़े को क्यों नहीं धोते? कि ऊनी कपड़ा इतना अपवित्र है कि उसमें नई अपवित्रता आती नहीं है। ऊनी अपवित्र है, पर वो अपवित्रता दोष वाली नहीं है। अब वो ऊन होता है, वो भेड़ का बाल होता है, भेड़ की जो बाल वो ऊन होती है वो। अब ये गंदा गंदा जिसको बोलते हैं वो ऊंट के बाल से वो बनाते हैं, तो ये अपवित्र होते हैं। शरीर का मैल ही तो, बाल का अर्थ होता है शरीर का मैल, ये सब शरीर का मैल से बनते हैं ये बाल। तो पशु का जो शरीर का मैल है उससे बना हुआ ऊन है, वो ऊन वैसे ही मैली है, वैसे ही अपवित्र है। अपवित्र है तो अब इसमें कोई सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की और कोई की, या कहीं दाग में जाओ तो देखो गर्मी में लोग दाग में जाते हैं तो सब कपड़े अपने धोते हैं, दाग में जाते हैं। सर्दियों में यदि दाग में जाने का काम पड़ता है तो ऊनी कपड़े पहन रखे, उनको कोई नहीं धोता, क्योंकि उनमें नई अपवित्रता आती नहीं। ऐसे ही जो परम पवित्र होते हैं उनमें अपवित्रता नहीं आती। रवि पावक सुरसरी की नाई, जो असहिषा करही नर जड़ विवेक अभिमान, करही कल्प भरी नर कमाऊं जीव की ईश समान। कोई बड़े आदमियों की कमी देख करके और उनकी होड़ करने लगे कि शंकर जी ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करो। भगवान कृष्ण थे, वही गोपियों के साथ नाचते थे, अपने भी ऐसा कर सकते हैं। भगवान शंकर ने ऐसा किया, अपने भी ऐसा कर लो। भगवान विष्णु ने किया, भगवान राम ने किया। तो जो असहिषा करई नर, हिषिषा माने प्रतिस्पर्धा, उसने ऐसा किया तो अपने भी ऐसा ही करो। ऐसा व्यक्ति यदि अभिमान से कोई काम करता है तो वो कल्प भरी नरक परी, कल्प कल्पांतों तक नरक में पड़ा रहता है। जरा सोचो कि जीव है वो कोई ईश्वर के समान हो सकता है क्या? सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबऊ न संत करई ते ही पाना। देखो एक मदिरा है बोतल, उसमें गंगा जल डाल दिया, ऐसा मदिरा तो पी ली, कोई बात नहीं, दोगे इसको दो। अब इसमें ये गंगा जल डाल दिया, गंगा जल ले, गंगा जल कबऊ न संत करई ते ही पाना। गंगा जल को ला करके मदिरा में मिलाया, उससे मदिरा पवित्र नहीं होती। तो सुरसरी मिले जो पावन जैसे, यदि कोई वो बोतल गुड़कती गड़कती कैसे तैसे वो गंगा जी में मिल गई, या किसी आदमी ने वो शराब की बोतल थी वो डर के मारे या कैसे गंगा जी में डाल दिया, तो गंगा जी उससे अपवित्र नहीं होती। लेकिन गंगा जी को उसमें मिलाएंगे तो अपवित्र हो जाएगी। ईस अनीसई अंतरु तैसे, ऐसे यदि भगवान ने जो लीला की है उस लीला को हम लोग करेंगे तो फंस जाएंगे, और भगवान ने जैसा कहा है वैसा हम करेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसा विचार करके देखो, सुनो,
भावियु मेट सकई त्रिपुरारी भगवान शंकरी सब बात ठीक कर सकेंगे। तो हमने जो जो दोष बताए ना, वो दोष भगवान शंकर के अंदर आ रहे हैं, दोष नहीं गुणी है वो। इसलिए आप लोग जो है इस विषय में कोई चिंता मत करो। अस कई नारद सुमिरी हरि गिरजई दीनी आशीष। नारद जी महाराज इतना सब आशीर्वाद दिए और नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में चले गए। अस कई ब्रह्म भवन मुनि गयऊ। देखो ब्रह्म, ये नारद जी महाराज इसमें कोई कारण से गए ब्रह्मलोक में। यहाँ पृथ्वी लोक के ऊपर जो जो विशेष अध्यात्म की घटनाएं, कल्याण की घटनाएं होती थी ना, वो सब ब्रह्मलोक में जाकर नारद जी बोलते थे, कहते थे। नारद जी कई जगह आया, या तो आता है कि ब्रह्मा ये नारद जी मर जाए वहां चले गए, और कई विशेष नाम आया कि ब्रह्म भवन में गए, तो ब्रह्मा जी को सुनाने गए कि ब्रह्मा जी अब जो है पार्वती के साथ में भगवान शंकर का विवाह होगा। अब कहते हैं अगला चरित्र है, अब आगे हम आपको सुनाते हैं। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम राम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वा